नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको अमेरिका के एक बच्चे के साथ में घटी काफ़ी मिस्टीरियस कहानी बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने मेरे बाकी दो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैंने उन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जल्द से जल्द उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। जिस बच्चे के साथ में घटना घटी थी उसका नाम रियो था और अब आगे की कहानी मैं आपको रियो के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम रियो है। ये घटना मेरे साथ साल 2012 में घटी थी। ये घटना जब मेरे साथ घटी थी उस वक्त मैं 12 साल का था और दरअसल हुआ ये था कि मैं और मेरा पूरा परिवार अमेरिका में एक ऐसी जगह पर शिफ्ट हो गया था जहाँ पर बिल्कुल शांति हो। मेरा पूरा परिवार ऐसी ही जगह पर शिफ्ट हो गया था। हम लोग जिस जगह पर शिफ्ट हुए थे वहाँ पर लोग आपस में भी बात नहीं किया करते थे और मेरे जितने भी पुराने दोस्त थे वो सब पीछे छूट गए थे और इस नई जगह पर मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। मेरी एक छोटी बहन थी। मैं और मेरी छोटी बहन, हमारे नए घर के पीछे एक बहुत बड़ा बैकयार्ड था। हम लोग वहाँ पर खेला करते थे। उस बैकयार्ड से मुझे मेरे ही एक पड़ोसी का एक ट्री हाउस नज़र आता था। वो ट्री हाउस काफ़ी सुंदर ट्री हाउस था। मैं जब भी उस ट्री हाउस को देखता था तो मैं ये सोचता था कि काश ये ट्री हाउस मेरा होता। मैं और मेरी बहन हमेशा उस बैकयार्ड में खेला करते थे, लेकिन किसी कारण की वजह से मेरी बहन को चोट लग जाती है और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। वो करीबन 1.5 महीने तक हॉस्पिटल में रहती है और मेरे साथ कोई खेलने वाला था ही नहीं। मैं अकेला क्या ही कर लेता और जब भी मैं बोर होता था तो मैं उस बैकयार्ड में जाकर ही खेलता था। तो एक दिन ऐसे ही मैं उस बैकयार्ड में खेल रहा था। मुझे बेसबॉल खेलना काफ़ी पसंद था और मैं अकेले ही बेसबॉल खेल रहा था। बेसबॉल खेलते खेलते मेरी बेसबॉल की बॉल उस सामने के ट्री हाउस में चले गई, जिसके बारे में मैंने आपको अभी पहले बताया था। उस ट्री हाउस में कोई भी नहीं था और वो ट्री हाउस जिस हाउस का पार्ट था उस हाउस में भी कोई रह नहीं रहा था। मैं पिछले 1-2 हफ्ते से नोटिस कर रहा था कि उस घर में कोई भी नहीं है। वो घर पूरी तरह से खाली था और वो ट्री हाउस भी पूरी तरह से खाली था। मेरी गेंद जब उस ट्री हाउस के अंदर गई तो मैं थोड़ा सा निराश हो गया था कि अब मेरी बॉल वापस नहीं आएगी और मैं फिर अपने घर के अंदर चला गया। और फिर जब मैं घर के अंदर जाकर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी बेसबॉल की बॉल मेरे बैकयार्ड में ही पड़ी हुई थी। मैं समझ गया कि कोई है ट्री हाउस में जिसने मेरी गेंद मुझे वापस दे दी। मैंने उस गेंद को उठा के चेक किया कि ये मेरी ही गेंद है कि नहीं। वो मेरी ही गेंद थी। और फिर उसके बाद मैंने उस ट्री हाउस की तरफ देखा। मैंने देखा कि वहाँ पर एक लड़की थी जिसकी केवल परछाई नज़र आ रही थी। वो एक तरफ से दूसरी तरफ चलकर जा रही थी। मैं समझ गया कि इसी ने मेरी बॉल वापस करी है। मैंने चिल्लाते हुए उसको थैंक यू कहा, थैंक यू, आपने मेरी बॉल वापस कर दी। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से सेम चीज़ करी, थैंक यू, आपने मेरी बॉल वापस कर दी। लेकिन उसका कोई रिप्लाई ही नहीं आया। उसके बाद मैं भी घर के अंदर चला गया, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस लड़की से दोस्ती कर लूं, क्योंकि मेरी कोई भी दोस्त मौजूद नहीं था और मेरी बहन भी हॉस्पिटल में थी। मैं बिल्कुल अकेला था। तो मैं उसी दिन ट्री हाउस के पास में गया था। मैं अपने बैकयार्ड में ही, लेकिन जितना पास में उस ट्री हाउस के जा सकता था मैं गया और मैंने चिल्लाया, लेकिन किसी की भी आवाज़ नहीं आई। और जब मैं वापस से अपने घर की तरफ जा रहा था तो मुझे एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी, हाँ मैं यहाँ हूँ। जब मैंने पीछे पलट के देखा तो मैंने देखा कि एक लड़की जिसकी केवल परछाई नज़र आ रही थी वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसको कहा कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। उसने सामने से रिप्लाई किया कि हाँ मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। मैंने कहा कि तुम अंदर खड़े होकर बात क्यों कर रही हो, बाहर आ जाओ।
और मेरे बैकयार्ड में आ जाओ, हम लोग कुछ खेलते हैं। उसने मुझे कहा कि उसको ये ट्री हाउस काफ़ी पसंद है और वो इस ट्री हाउस से बाहर नहीं आएगी। अगर मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ तो मैं उसके ट्री हाउस में चले जाऊँ। जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया, क्योंकि मुझे वैसे ही वो ट्री हाउस काफ़ी पसंद था और मुझे एक नया फ्रेंड भी मिल रहा था, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया। लेकिन उसने मुझे कहा कि उसके सामने का गेट बंद है। अगर मुझे ट्री हाउस में आना है तो मुझे बैकयार्ड के रास्ते से ही ट्री हाउस में आना पड़ेगा। लेकिन बैकयार्ड की जो दीवार थी वो काफ़ी ऊंची थी और उसको पार करके ट्री हाउस में जाना काफ़ी मुश्किल था। उसने कहा कि यही एक रास्ता है ट्री हाउस में आने के लिए। मेरी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि मैं कहीं से सीढ़ी लेकर आया और ट्री हाउस में जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपना आधा रास्ता तय कर ही लिया था। इतने में ही मेरी मॉम को मेरे सीढ़ी चढ़ने की आवाज़ सुनाई दे गई। उन्होंने अंदर से चिल्लाया। मैं अपनी मॉम से काफ़ी डरता था और उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं वापस से सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। मॉम समझ चुकी थी कि मैं सीढ़ी से बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी मॉम मेरे पास में आई। उन्होंने देखा कि मैं सीढ़ी के पास में ही खड़ा हुआ हूँ। वो समझ गई कि मैं ट्री हाउस में जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से जानती थी कि मुझे ट्री हाउस बहुत पसंद है। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत डांटा और मुझे अंदर लेकर चले गए। उसके बाद अगले दिन मैं वापस से उस ट्री हाउस के पास में आया और ऐसे ही कुछ कैंडिड कॉन्वर्सेशन मेरे और उस लड़की के बीच में हुई। उस लड़की ने अपना नाम कैली बताया था। हम दोनों के बीच में काफ़ी बातें हुई। उसने मुझे अपने बारे में बताया और मैंने उसे अपने बारे में बताया। लेकिन वो लड़की कभी भी ट्री हाउस से बाहर नहीं आती थी और मैं अपने बैकयार्ड से उसके ट्री हाउस में जा भी नहीं सकता था। इसलिए हम लोग अपने अपनी जगह पर खड़े होकर ही बातें किया करते थे। ये चीज़ करीबन 5-6 दिन तक चली। 5-6 दिन के बाद उस ट्री हाउस का जो ओनर था वो आ गया अपनी फैमिली के साथ में। जब वो अपनी फैमिली के साथ में आया तो मैं काफ़ी खुश हुआ कि अब मैं ट्री हाउस में जा पाऊँगा। मैं उस ट्री हाउस के ओनर के पास में गया। मैंने उस ट्री हाउस के ओनर से कहा कि आपकी ट्री हाउस में एक लड़की है जिसका नाम कैली है, मुझे उससे मिलना है, वो मेरी दोस्त है। जैसे ही उस हाउस ओनर ने मेरी ये बात सुनी तो वो काफ़ी हैरान हो गया। उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं पास में ही रहता हूँ और आपके घर में एक लड़की रहती है जिसका नाम कैली है, वो मेरी दोस्त है। वो आपके ट्री हाउस में ही रहती है, लेकिन क्योंकि आपका घर बंद था इसलिए मैं आपके घर में जा नहीं पा रहा था। क्या मैं उस लड़की से मिल सकता हूँ? इस चीज़ को सुनकर वो आदमी इतना ज़्यादा हैरान हो चुका था कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसके बाद उसने मेरी मम्मी को बुलाया। मेरी मम्मी ने भी मुझसे पूछा कि तुम कौन सी लड़की की बात कर रहे हो। मैंने उन्हें भी सारी चीज़ें बताई और उसके बाद उस हाउस ओनर ने जो हमें बताया वो काफ़ी हैरान करने वाली बात थी। उस हाउस ओनर ने हमें बताया कि कैली नाम की एक बेटी थी उसकी, जिसकी मौत 2 साल पहले उसी ट्री हाउस में हो गई थी। उसको अस्थमा की बीमारी थी और एक दिन वो अपना अस्थमा ले जाना भूल गई और वो ट्री हाउस में ही थी। उसको अस्थमे का अटैक आया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। और जब मेरे साथ ये घटना घटी तो मैं काफ़ी डर चुका था और अब मैं उस ट्री हाउस की तरफ पलटकर देखता भी नहीं था। मेरी मम्मी ने भी बैकयार्ड में जाने से मुझे मना किया हुआ था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैं बैकयार्ड में जाऊंगा तो मैं ट्री हाउस की तरफ देखूंगा और डर जाऊंगा। लेकिन मैं फिर भी बैकयार्ड में जाता था, लेकिन ट्री हाउस को नहीं देखता था, क्योंकि मेरी बहन वापस आ चुकी थी तो मैं उसके साथ में ही बैकयार्ड में खेला करता था। लेकिन कई बारी मेरी उस ट्री हाउस पर नज़र चले जाती थी। उस ट्री हाउस में अब कोई भी नहीं था। एकदम वीरान ट्री हाउस वो पड़ा हुआ था। लेकिन जब भी मैं उस ट्री हाउस की तरफ देखता था तो मेरी दिल की धड़कनें काफ़ी बढ़ जाती थी। उस लड़की ने मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन ये जो घटना मेरे साथ घटी ये काफ़ी मिस्टीरियस घटना थी और इस घटना के बाद मैंने उस लड़की को फिर दोबारा कभी नहीं देखा। तो
दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही मिस्टीरियस और हॉरर इंसिडेंट सुनने के लिए आप कार्तिक वन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरे बाकी तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।